तो बच्चों चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोअम, और हमारी पोअम का नाम है बच्चों द शेड। और हमारी जो पोअम है बच्चों, उसके राइटर कौन है? राइटर है फ्रैंक फ्लाइन। ओके, तो हम बच्चों पोअम शुरू करें, कविता शुरू करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ शेड। शेड क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो हम हमारे घर में, घर से थोड़ा सा दूर, जैसे एनिमल्स को रखने के लिए एक शेड बनाते हैं, ठीक है। उसमें गाड़ी भी पार्क की जाती है, एनिमल्स को भी रखा जाता है, या फिर हमारे जो भी टूल्स वगैरह होते हैं वो सब रखने के लिए जो जगह हम बनाते हैं उसको कहा जाता है शेड। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं कि एक शेड क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेनी है। ओके, आगे चलती हूँ। ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर कौन कौन से शेड जिसमें हम एनिमल्स को रखते हैं? काउ शेड है, टूल शेड हो गया, वुड शेड हो गया, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, यानी एक छोटा सा रूम होता है शेड, मतलब एक छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, यानी मुख्य घर से, यानी हमारा जो घर है उससे थोड़ा सा दूर। फॉर स्टोरिंग यानी वहाँ पर कुछ रखने के लिए, और कीपिंग थिंग्स चीज़ों को रखने के लिए, भंडारण के लिए। अब उसमें क्या क्या रखते हैं बच्चों? क्या क्या? एनिमल्स, ओके, टूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, एक्सेट्रा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शेड किस लिए बनाई जाती है? एनिमल्स के लिए है, गाड़ियों के लिए है, जैसे घर में जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनको पार्क करने के लिए, ओके, टूल्स वगैरह रखने के लिए। आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज़ एवर सीन ए शेड, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या कभी उसने शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और क्लास में आपको उसको डिस्क्राइब करना है, इसका विवरण देना है। नाउ रीड द पोअम, अब हमें ये पोअम रीड करनी है। ओके, तो आपको वर्ड मीनिंग कर लेनी है सारी। ओके, आगे चलते हैं। यस बच्चों, अब पोइट क्या बता रहे हैं? पोइट एक छोटे से बच्चे के रूप में है, तो वो क्या बता रहे हैं सुनते हैं। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, क्या बता रहे हैं कि हमारे घर में गार्डन के पास, ठीक है, क्या है? देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी जो गार्डन है वहाँ पर नीचे की तरफ क्या है? शेड बनाई हुई है। ओके, विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और वहाँ पे डोर के पास ही क्या है? स्पाइडर वेब, यानी मकड़ी का जाला भी लटक रहा है। क्या बता रहे हैं पोइट? एक छोटे से बच्चे के रूप में है, यानी ये जो पोम है ये फ्रैंक फ्लाइन ने लिखी है। ओके, लेकिन जो स्पीकर है एक छोटे से बच्चे के रूप में बता रहा है। क्या बता रहे हैं कि हमारे घर में गार्डन के पास ही क्या है? एक शेड बनाई हुई है, और वहाँ पर उस शेड के डोर के पास क्या है? मकड़ी का जाला उसके आर पार लटक रहा है। ओके, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। अब बच्चों देखो, हिंजेस क्या होते हैं? जैसे हमारा डोर होता है ना, तो डोर को एडजस्ट करने के लिए उस पर आयरन के, लोहे के कुछ लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या लग गया है? जंग लग गया है, रस्टी हो गए, वो जंग लग गया उनमें, और वो हवा के साथ ही उनमें चरमराहट की आवाज़ होती है। कहने का मतलब है, हम इसको और इजी वे में समझते हैं बच्चों, जो गेट है ना वो आवाज़ करते हैं ना, तो उसके बारे में राइटर बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं पोइट कि वो जो गेट है वो क्या करता है? आवाज़ करता है। ओके, क्योंकि उसके गेट में क्या लग गया है? जंग लग गया है, तो गेट में जंग लगने की वजह से वो आवाज़ करने लग गए हैं। When I am in bed, I lie and I listen, यानी जब मैं सोता हूँ ना, जब मैं सोया बेड पे, तो मैंने बहुत ध्यान से सुना। I will open that door one day। अब वो क्या बता रहे हैं पोइट? बता रहे हैं यहाँ पे स्पीकर जो है वो बता रहे हैं कि मैं जब सोया, ठीक है, तो सोते सोते मेरे मन में ये विचार आया कि एक ना एक दिन मैं उसके गेट को ज़रूर खोलूँगा। कौन से गेट को बच्चों? वेरी गुड, जिस शेड के बारे में, जिस स्मॉल रूम के बारे में यहाँ पर स्पीकर बात कर रहे हैं, है ना, तो वो स्पीकर बात कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है। और स्पीकर कौन है यहाँ पर? एक स्पीकर हम पोइट को मान सकते हैं, और इसमें स्पीकर एक छोटे बच्चे के रूप में है पोइट, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं? वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि वो जब बच्चे थे, तो इस तरीके से जो बच्चा है, ठीक है, जो स्पीकर है, उसके मन में ये सारी चीज़ें आ रही है कि एक ना एक दिन उस शेड को, यानी उस छोटे से रूम में मैं ज़रूर जाऊँगा, उसको गेट को खोल कर देखूँगा। आगे चलते हैं। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. आगे क्या बता रहे हैं राइटर? बच्चों आपको ये वर्ड मीनिंग जो है वो सारी कंप्लीट करते रहना। ओके, तो क्या बता रहे हैं कि जो उसकी खिड़की है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और डस्टी है, यानी उस पर पूरी खिड़की पे क्या लगी हुई? धूल
जमी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और उसके जो शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, खिड़की पे जो कांच के शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी टूटे हुए हैं, क्रैक यानी उनमें दरार पड़ी हुई है और टूटे हुए हैं। ओके, आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि उन टूटे हुए कांच पे से, यानी जो खिड़की के, यानी जो पुरानी सी जिस पे डस्ट लगी हुई है बच्चों, धूल भरी जो खिड़की है, ठीक है, और वो खिड़की के जो शीशे हैं, जो कांच है, वो टूटे हुए हैं, ठीक है। तो पोइट क्या बता रहे, स्पीकर क्या बता रहे कि कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसमें से कोई मुझे घूर रहा है। स्टेयरिंग यानी घूरना, टकटकी लगाकर देखना। ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर कर देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, अब आगे क्या बता रहे हैं, बट आगे बता रहे हैं कि एक दिन मैं उस खिड़की में झांक कर जरूर देखूंगा। आगे चलते हैं। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, और मेरा भाई मुझे क्या कहता है, मेरा भाई मुझे कहता है कि वो जो शेड है ना, उसमें भूत रहता है। कौन कहता है, मेरा भाई। स्पीकर बता रहे कि माई ब्रदर सेज, मेरा भाई, सेज यानी कहना, क्या कहता है, देयर इज अ घोस्ट यानी उसमें भूत है, उस शेड में। Who hides under the rotten floorboards, और वो कहाँ छिपा हुआ है, उसने अपने आप को छिपाए हुए है, जो टूटा हुआ फर्श है ना, सड़ा हुआ, उस फर्श बोर्ड के नीचे उसने अपने आप को छुपा रखा है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, यानी मुझे मेरा भाई क्या बताता है, मुझे मेरा भाई बताता है, मेरा भाई कहता है कि उस शेड में क्या है, एक भूत छिपा हुआ है, और अगर मैंने कोशिश की, अगर मैंने वहाँ पर एक भी कदम रखने की कोशिश की, तो वो क्या करेगा, अगर मैंने ऐसे हिम्मत कर ली, ठीक है, उसमें अंदर, तो वो कूद कर क्या करेगा, मुझे खा जाएगा, ठीक है, क्या कर देगा, मुझे खा जाएगा, मेरे सर को काट देगा। कौन बता रहे हैं, स्पीकर बता रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे ये बताया, क्या बताया, माई ब्रदर सीज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड, के उस शेड के अंदर एक भूत है, ठीक है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स, ठीक है, जिसने अपने आप को कहाँ छुपा रखा है, यानी वो उसके नीचे छुपा हुआ है, फर्श जो टूटा हुआ फर्श है उसके नीचे छुपा हुआ है, ठीक है। एंड इफ आई एवर डेयर, और अगर मैंने कभी भी हिम्मत की, एवर यानी कभी भी, डेयर यानी साहस या हिम्मत करना, फुट इनसाइड अपना पैर उसके अंदर रखने की, कहने का मतलब है अगर मैंने कभी ऐसी हिम्मत कर ली, मैं उसके अंदर चला गया, ठीक है, तो भूत क्या करेगा, भूत मुझ पर कूद कर और मेरा सर काट देगा, मुझे खा जाएगा, ठीक है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक न एक दिन तो मैं उसमें झांक कर जरूर रहूंगा। कौन बता रहे, स्पीकर। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये शेड है और ये गार्डन है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर वास्तव में कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डन, मेरा भाई मुझसे झूठ कहता है, टेल्स यानी बताना और लाई यानी झूठ, है ना, मेरा भाई मुझे से झूठ बोलता है। क्यों, क्योंकि वो उस शेड को यानी उस स्मॉल रूम को, उस छोटे से कमरे को अपने लिए रखना चाहता है। डैन का मतलब होता है बच्चों मांद या गुफा, ठीक है, हम शेर के लिए डैन यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ब्रदर जो है ना, पोइट का, स्पीकर का जो ब्रदर है, वो अपने लिए उसको रखना चाहता है, ठीक है। डैन यानी वो अपने लिए अपना आश्रय स्थल उसको बनाकर रखना चाहता है, वो अपनी चीज़ें वहाँ पर रखना चाहता है, उस सेंस में यहाँ डैन दिया हुआ है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो पोइट क्या बता रहा है, स्पीकर बता रहे हैं कि मेरा भाई जो है, मेरे को पता है कि वास्तव में वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, लेकिन मेरा भाई क्या करता है, मुझसे झूठ बोलता है। क्यों, क्योंकि ताकि वो उस जगह को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। आगे चलते हैं। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे घूरता है, जो मुझे घूर रहा है, या फिर जो अजीब अजीब सी वहाँ पर आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। कौन बता रहे हैं, स्पीकर बता रहे कि वहाँ पर, स्पीकर ने पहले क्या बताया था, स्पीकर ने पहले हमें ये बताया था बच्चों कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो विंडो है, ठीक है, डस्टी सी, जो धूल सी भरी हुई क्या है, खिड़की है, उस खिड़की के जो कांच है वो टूटे हुए हैं, ठीक है। तो क्या बताया पोइट ने, क्या बताया स्पीकर ने, कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टूटी हुई कांच की खिड़की में से कोई मुझे घूर रहा है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, इन लाइन में बता रहे हैं कि अब मैं जान गया हूँ वास्तव में कि वहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, मेरा भाई उस जगह को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है, और वहाँ से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ से मुझे घूर रहा है, ठीक है, या फिर वहाँ पर कोई सी भी अजीब आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो अपने जाले से, वेब यानी मकड़ी का जाला, ठीक है, तो वो अपने जाले से भी वहाँ से जा चुकी है।
सिंस आई डोंट नो व्हेन, ये तो मुझे पता नहीं कि कब गई। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट हियर, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये तो पता नहीं कब, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, जब मैं कहाँ जाऊँगा, उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक मैं वहाँ पर नहीं गया। तो देखिए बच्चों, ये शेड है, इस तरीके से जो एक स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा जो बना कर रखते हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बच्चों, ठीक है। राइटर आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इस तरीके से आपको सारी जो वर्ड मीनिंग्स है वो कंप्लीट कर लेनी है, क्लियर। अब बढ़ेंगे बच्चों हम हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज ग्रामर में नंबर, ओके, यानी वचन। चलते हैं। फर्स्ट देखिए, नाउन, संज्ञा का रूप जो उस नाउन के एक अथवा एक से अधिक होने का ज्ञान कराता है, नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, कॉपी पेन निकालनी है और ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है, क्योंकि हम पोएम के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, ग्रामर का पोर्शन भी पढ़ेंगे, क्लियर। तो आज के टॉपिक में क्या है, नंबर यानी वचन। देखिए ये डेफिनेशन आपको कर लेनी है। काइंड्स ऑफ नंबर, कितने तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, जैसा कि आप हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, इन सब में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे एक एप्पल है ना, और यहाँ पे एप्पल्स हो गई, यानी प्लूरल हो गया। आगे चलो, देखो, यस। अब पढ़ेंगे बच्चों हम क्या, टाइप्स, रूल्स कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यस बच्चों, फर्स्ट नियम देखिए, फर्स्ट रूल देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में प्राय एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। मोस्ट ऑफ में हम क्या लगाते हैं, एस लगाने से क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये सिंगुलर के एग्जाम्पल आपके और ये प्लूरल के एग्जाम्पल है। देखिए फर्स्ट में बुक दिया हुआ है ना, एस लगाने से क्या बन गया, बुक्स, पुस्तक और पुस्तकें, जैसा कि आप हिंदी और संस्कृत में पढ़ते हैं। आगे देखिए बर्ड, बर्ड्स हो गया, का, फिर कास हो गया, ठीक है, डॉग, डॉग्स हो गया, फ्रेंड, फ्रेंड्स, स्कूल और स्कूल्स, ओके एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, जिस नाउन के लास्ट में यानी अंत में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो अथवा एक्स हो, तो उस नाउन के अंत में ई एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। किस किस में बच्चों, क्या क्या हो लास्ट में, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, यानी एस, डबल एस, सी एच और एक्स, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, तो क्या करेंगे हम, एस जोड़ देंगे, किसको, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। कैसे याद करेंगे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स होने पर क्या ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ई एस। वेरी गुड। देखिए बस, ऐसा गया, बसेस, गैस, गैसेस, क्लास, डबल एस आ गया, एस एच आ गया, ब्रशेज हो गया, बॉक्स और बॉक्सेस हो गया, ओके। अब फॉक्स होगा तो वेरी गुड। आगे चलिए, रूल नंबर थर्ड देखिए, अधिकतर नाउन जिसके अंत में ओ हो तो उसके अंत में ई एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। देखिए मैंगो, तो ई एस लगा दिया, मैंगोस, पोटैटो, टोमेटो, हीरो, बफेलो, इस तरीके से ई एस लगा दिया है। फोर्थ में देखिए, जिस नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देने से क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। देखिए यहाँ पे आम ही दिया हुआ है, ठीक है, वाई से पहले क्या है, एम, है ना, एम किस में आता है हमारा, कॉन्सोनेंट में आता है, क्लियर। तो वाई को किस में चेंज कर दिया है, आई ई एस में। सेम इसी तरीके से बेबी है, सिटी है, ड्यूटी है और लेडी है, इस तरीके से उनको चेंज कर दिया है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 में, जिस नाउन के अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले क्या हो बच्चों, वोवल हो। 4 नंबर का जो रूल पढ़ा हमने उसमें पढ़ा था कि वाई से पहले क्या हो, अगर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, तो वाई को किस में चेंज कर दिया जाता है, आई ई एस में किया जाता है। वेरी गुड। लेकिन वाई से पहले अगर वोवल होगा तो वाई को किस में चेंज करेंगे, नो, कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या लगा दिया जाएगा, सिर्फ हम लगा देंगे एस। देखिए बॉय, ओके, तो वाई से पहले ओ दिया हुआ, ओ किस में आता है, वोवल में, ठीक है। वोवल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं ना, क्लियर। तो बॉयज हो गया,
इसी तरीके से डे है, ऐसे है, प्ले है, सब में देखिए वोवल आ रहा है, ठीक है, टॉय है, इस तरीके से चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता था, वेरी गुड, क्या लगाते, शाबाश, IES लगा देते। चलिए आगे, रूल नंबर 6, जिस नाउन के अंत में एफ हो तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए एफ और FE को हटा दिया जाता है और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। देखिए बच्चों, थीफ, ठीक है, क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है, हटा दिया इसको एफ को और क्या ऐड कर दिया इसमें, VES। सेम देखिए इसमें वाइफ है, ठीक है, ये VES लगा दिया, इसमें नाइफ है, ठीक है, सेम देखिए, नियम देखिए आप, ठीक है, इस तरीके से ये हमको कंप्लीट कर लेना है। ओके तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने हमारी पोअम जो है द शेड कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको उसके सारे वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लेने हैं, लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके और ये जो ग्रामर के रूल्स मैंने आपको करवाए हैं नंबर से रिलेटेड, वो भी आपको सारे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको इनको जब आप लिखेंगे कॉपी में, तो लिखते टाइम आप बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे, और लिखते टाइम ही आप सारे जितने भी नियम हैं बच्चों, उनको सबको लर्न कर लेंगे, तो आप सिंगुलर से प्लूरल इजीली बना पाएंगे। ओके तो मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसी पोएम के क्वेश्चन एनालिसिस के साथ, प्लस हमारे जो ग्रामर का कुछ नियम अभी जो बच गए हैं, ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।